बीजेपी वालों ने साइन करवाए, संदेश खाली पीड़िता ने वापस लिया टीएमसी नेता के खिलाफ अपना रेप का आरोप। श्वेत पत्र पर जबरन साइन कराए गए, संदेश खाली की 2 रेप पीड़िताओं ने शिकायत वापस ली। अब जब प्रज्वल रेवन्ना के तमाम वीडियो सामने आते हैं, 2900 के आसपास वीडियो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, प्रधानमंत्री खुद उनके लिए वोट मांगने गए थे और ऐसा कहा था कि मोदी नहीं, रेवन्ना को वोट दीजिए। इस संबंध में एक महिला ने मीडिया को भी संबोधित किया और उसने कहा है कि कैसे उसे और उसकी सास को रेप की फर्जी शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें पता भी नहीं था कि इस श्वेत पत्र में क्या लिखा हुआ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्लान करके अपना पॉलिटिकल कैंपेन बनाया और यहाँ पर जो महिला आयोग है उसका जैसे इस्तेमाल किया, वो सब इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है ही। संदेश खाली वो मामला जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के भीतर सियासत को एक नया मोड़ दिया था और ये मामला काफी हद तक भावनात्मक था, क्योंकि कई महिलाओं ने एक विधायक के खिलाफ ये कंप्लेन रजिस्टर की थी कि उनका शोषण हुआ है। अब उस मामले में कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं और उसका पूरा ब्यौरा मैं आपको बताऊंगा। नई चीज इसलिए क्योंकि ये आज तक की स्टोरी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आज तक की स्टोरी की हेडलाइन है कि श्वेत पत्र पर जबरन साइन कराए गए, संदेश खाली की 2 रेप पीड़िताओं ने शिकायत वापस ली। अब आप सोच रहे होंगे कि श्वेत पत्र क्या है, क्या मामला था। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं कि महिलाओं ने अपना साइन करके एक लेटर दिया था महिला आयोग को कि उनके साथ इस तरह की हरकत की गई है, उनके साथ कुछ अश्लील हरकतें की गई, रेप के भी आरोप थे और बड़ा समूह था महिलाओं का। लेकिन अब उसमें से 2 महिलाओं ने ये स्टेटमेंट देके वापस लिया कि बीजेपी वालों ने साइन करवाए, संदेश खाली पीड़िता ने वापस लिया टीएमसी नेता के खिलाफ अपना रेप का आरोप। तो अब 2 एंगल हो गए। अभी तक वो संदेश खाली जिसको लेकर के बंगाल के पॉलिटिकल ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, अब उसके फेक होने का एक वीडियो आ गया है जिसको लेकर अभी विवाद है कि वीडियो से क्या पुष्टि होगी क्या नहीं। लेकिन इसमें कहा गया है कि बीजेपी वालों ने पैसे देकर के ऐसा करवाया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको आज की तमाम वेबसाइट पर इस खबर के बारे में क्या क्या लिखा है वो डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने आज तक का जो हेडलाइन देखी थी, ये भी बड़ी बात है कि आज तक जैसा चैनल अब भी इस मसले पे खुल के बोल रहा है इतने लंबे समय बाद। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 2 महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता के खिलाफ जो रेप की एफआईआर थी वो वापस ली है और इन महिलाओं का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कहने पर श्वेत पत्र साइन किया था। अब यहां पे खेल है। खेल क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा, वो उस दौरान बंगाल पहुंची। बंगाल पहुंचकर उन्होंने रेप पीड़िताओं से मुलाकात की। इससे पहले रेखा शर्मा ना आपको हाथरस में दिखी होंगी, ना यूपी में कहीं बलात्कार के मसलों पर रेखा शर्मा पहुंची होंगी। अब राष्ट्रीय महिला आयोग तो राष्ट्रीय संस्था है, उसका काम है देश के हर हिस्से में महिलाओं के साथ हो रहे गलत अपराधों के लिए आवाज उठाना। लेकिन रेखा शर्मा जी बंगाल पहुंचती हैं और एक बयान देती हैं। बयान ये कि बंगाल में हालात इतने खराब हैं कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष उनका स्टेटमेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हालात कैसे बदलते हैं। इसके बाद जब प्रज्वल रेवन्ना के तमाम वीडियो सामने आते हैं, 2900 के आसपास वीडियो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, प्रधानमंत्री खुद उनके लिए वोट मांगने गए थे और ऐसा कहा था कि मोदी नहीं, रेवन्ना को वोट दीजिए, क्योंकि जो उसके पास आएगा वो मेरे पास आएगा। उस मसले पर रेखा शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल पाई, रेखा शर्मा वहां नहीं पहुंच पाई। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वही रेखा शर्मा है, लेकिन दोनों मसलों पे उनका स्टैंड देखिए। ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के कहने पर श्वेत पत्र साइन किया, तो क्या आपको लगता है महिला आयोग जैसी संस्था निष्पक्ष रूप से काम कर रही है? एक तरफ वो बंगाल में जहां ममता सरकार है वहां जाके जबरदस्ती कह कह के साइन करा रही है कि हाँ रेप हुआ है। इसमें आगे ये भी लिखा है कि मुझको जो लेटर दिया गया वो इंग्लिश में था और मुझे नहीं पता था इस पे क्या लिखा गया है और मैंने साइन कर दिए, इसलिए मैं अपनी एप्लीकेशन वापस ले रही हूं। तो आप समझिए कि किस स्तर की धांधली है। और इस मसले में और भी मैं आपको हेडलाइंस दिखाता हूं। तीसरी हेडलाइन हिंदुस्तान ने की, संदेश खाली केस में बड़ा यूटर्न, एक महिला ने वापस लिया टीएमसी नेता पर आरोप। कई महिलाएं थी। इसके बाद आप देखेंगे तो ये दैनिक भास्कर की स्टोरी है। संदेश खाली वायरल वीडियो, बीजेपी नेता बोले मुझे फंसा दिया, सिर हिलाने का मतलब हामी भरना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी उस वीडियो में हैं जो इस बात की हामी भर रहे हैं कि हाँ ये प्लान तरीके से किया गया था। इसके बाद आज तक पर आपने देखा ही। भास्कर की एक और स्टोरी है जिसमें भास्कर ने कहा है कि
कि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, जो वायरल वीडियो है, लेकिन ये जो 2 महिलाओं ने अपनी रिपोर्ट वापस ली है, ये पढ़ने से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है। इस संबंध में एक महिला ने मीडिया को भी संबोधित किया और उसने कहा है कि कैसे उसे और उसकी सास को रेप की फर्जी शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें पता भी नहीं था कि इस श्वेत पत्र में क्या लिखा हुआ है। अब आप इस लाइन से स्टोरी का प्लॉट तो पूरा समझ सकते हैं। जब 2 महिलाएं ये कह रही हैं कि उनसे काम जबरन करवाया गया, तो इस केस में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, चुनाव के समय इसको किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया गया है और इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। तमाम मीडिया चैनल इस पर प्राइम टाइम कर रहे थे, बहस कर रहे थे, पता किसी को नहीं था कि हुआ क्या है। अब जब इसमें यह नया मोड़ आया तो इस पर ना कोई प्राइम टाइम होगा, ना कोई बहस होगी। संदेश खाली जो पॉलिटिकली एक तरीके से बीजेपी ने उसे भुनाया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो राजनीति में नहीं उठना चाहिए। हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसी हों जिनके साथ गलत हुआ हो, लेकिन उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्लान करके अपना पॉलिटिकल कैंपेन बनाया और यहाँ पर जो महिला आयोग है उसका जैसे इस्तेमाल किया, वो सब इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है ही। और महिला आयोग का डबल स्टैंडर्ड होना, उसका प्रज्वल रेवन्ना केस पर ऐसे खामोश रहना, नहीं बोलना और बंगाल पहुंच जाना, ये सारी चीजें बताती हैं कि यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण हो चुके हैं। अब जैसे जैसे चुनाव बीतेगा इस केस की भी असली सच्चाई निकल के सामने आएगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी क्योंकि आप अपना माइंडसेट बना के मतदान कर चुके होंगे। फिलहाल मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस तरह की स्टोरीज को पढ़िए, वेरीफाई करिए, देखिए कि आखिर क्या हुआ है, तब आप तक पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बीजेपी और ममता सरकार के बीच जो संदेश खाली का मसला है, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। उसके साथ साथ मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहे। शुक्रिया।